हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर आपका इंग्लिश का जो लेसन है द रेट रैप। इसका सेकंड भाग अपन पढ़ेंगे, दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक देख लिया था, ऑल द टाइम देयर वाज मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, कि वो जो फोर्स था, वो जो लो खाना था, वहां पर है ना लगातार कई प्रकार के साउंड्स होते रहते थे। कई प्रकार की वहां पर जो है उस कारखाने में जो आवाजें आती रहती थी। तो उसके बाद यहाँ तक हम पहुंच चुके थे और नेक्स्ट यहाँ से आगे करेंगे। अब वहां पे क्या हुआ देखिए, कि वो जो आदमी था जो जंगल में भटक गया था, उसने जब हथौड़े की आवाज सुनी तो वो उस हथौड़े की आवाज की तरफ जो है वो वहां पे गया। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब देखिए यहाँ पे इट वॉज प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतया, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इन ये जो पूरी जो नॉइज हो रही थी, बट वो जो कारखाना चल रहा था उस कारखाने में कई प्रकार की आवाजें हो रही थी। तो इस आवाज की वजह से द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट। तो उस ब्लैक स्मिथ ने, जो कि वहां पे जो लोहार काम कर रहा था, उस लोहार ने ये ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने वहां पे गेट खोला है, दरवाजा खोला है, एंड एंटर्ड द फोर्स, और दरवाजा खोल करके उस लोह खाने में, उस कारखाने में प्रवेश किया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो उस भट्टी के सामने जाकर के खड़ा नहीं हो गया, वहां पे जो भट्टी जल रही थी उस भट्टी के निकट वो आदमी खड़ा नहीं हो गया, तब तक जो है वो उस लोहार ने, उस ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया। Surely it was surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि जो वैगाबॉन्ड्स होते थे, वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है घुमक्कड़ जाति या जो घुमंतु लोग जो होते हैं। तो जो गरीब घुमंतु लोग होते हैं, इन गरीब घुमंतु लोगों के लिए बिल्कुल भी जो है ये एक प्रकार से उनके लिए अनयूजुअल हुआ करता था ना। मतलब अनयूजुअल नहीं हुआ करता था, असामान्य कुछ भी नहीं था। तो श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर द वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड बाय द फोर्स। तो इस प्रकार के लोहा खाने में शरण लेने के लिए आकर्षित किया जाना, वो व्यक्ति जो है उसके लिए इस प्रकार से कोई अजीब नहीं था, अनयूजुअल नहीं था, कि उसके लिए कोई अनयूजुअल मतलब कोई असाधारण बात नहीं थी इन लोगों के लिए। बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंट्स, वो जो रंगीन जो कांच थे, उस वो जो कालीमा से लिपटे हुए जो एक प्रकार से ब्लैक कलर के जो कांच थे, तो जिसकी उस रोज जो कांच थे, रंगीन कांच या फिर जो ब्लैक कांच थे, उस कालीमा से युक्त कांचों से होते हुए जो रोशनी आ रही थी, उन शीशों से होते हुए जो रोशनी निकल रही थी, उस रोशनी के प्रति वो आकर्षित हुआ। एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो वहां पर वो आग के समक्ष, चूंकि सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना सर्दी का मौसम था, तो आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने आप को तपाने के लिए वहां पर वो आए थे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब वहां पे क्या हुआ कि वो जो प्रवेश किया, तो लोहार ने उसे एक प्रकार से, जो लोहार था उसने एक प्रकार से उस आने वाले, इंट्रूडर का मतलब होता है अतिक्रमी, बिना परमिशन के कोई व्यक्ति जो आता है उसे कैसे देखा, कैजुअली। कैजुअली का मतलब होता है कि एक प्रकार से लापरवाही के साथ, और इनडिफरेंटली का मतलब होता है उदासीनता के साथ उस व्यक्ति को देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। और वहां पे क्या होता था कि उसके जैसा दिखाई देने वाले और भी कई सारे लोग वहां पे आते रहते थे, विथ अ लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी, डर्टी यानी भद्दे, रेग्ड यानी चीथड़े में, कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में, एंड विथ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और साथ ही साथ वहां पे जो उसके छाती पर झूलती हुई कई प्रकार की जो चूहेदानियां थी, उन चूहेदानियों के गुच्छे के साथ में ना, वो जो गुच्छा उसके लटक रहा था, वहां पे आते थे ऐसे लोग। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वहां पे अंदर गया तो उसने वहां रुकने की परमिशन मांगी, उस इंट्रूडर ने, उस बाहर से आने वाले उस व्यक्ति ने। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो वो जो ब्लैक स्मिथ था, मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, उसने सिर हिला दिया, है ना। उसने, जो लोहार ने जो है एक प्रकार से घमंड भरी, हॉटी का मतलब होता है घमंड भरी, कंसेंट मैंने स्वीकृति दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम
विद अ सिंगल वर्ड, बिना किसी एक भी आवभगत का शब्द बोले उसने जो है किसी भी प्रकार का उसके उसके सम्मान में कोई भी शब्द नहीं कहा, बस सिर हिला दिया कि ठीक है, रह जा भाई। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। और जब जो ब्लैक स्मिथ था उसने जब कुछ भी नहीं पूछा, तो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने भी कुछ भी नहीं कहा, उसने भी कुछ भी नहीं बोला। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep। और चूंकि वो उसने इसलिए भी कुछ नहीं बोला क्योंकि वो वहां पे बातचीत करने के लिए नहीं आता, उसे तो केवल रात बितानी थी, उसे केवल अपने आप को गर्म करना था और साथ ही साथ उसे केवल सोना था। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। अब उस दिनों की अगर बात करें तो उन दिनों जो रैम्सजे आयरन मिल जो थी, है ना, रैम्सजे जो आयरन मिल थी, ये एक बहुत ही एक उसका एक प्रसिद्धि प्राप्त एक व्यक्ति था, है ना, एक प्रसिद्धि प्राप्त प्रोमिनेंट आयरन मास्टर मतलब एक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति था, उसके द्वारा ये संचालित किया जाता था। और इसकी सबसे बड़ी एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी कि अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा जो है वो मार्केट में उतारा जाए, मतलब उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला लोहा जो है वो बढ़िया किस्म का होना चाहिए, ऐसी उसका उसका उसकी महत्वाकांक्षा थी। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और वो रात और दिन ये देखा करता था कि उस जो काम जो है वो बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है या नहीं। And at this very moment he came into the force on of his नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और अभी क्या हुआ कि उसके रात्रि के निरीक्षण के सिलसिले में वो व्यक्ति जो है वो मालिक जो था उस उस रैम्सजो आयरन मिल का, वो वहां पे आता है। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। अब क्या होता था कि स्वाभाविक रूप से, है ना, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से पहले चीज जो उसने देखी वो थी वो जो रैगामुफिन था। रैगामुफिन का मतलब होता है फटे हाल चीथड़े पहने हुए वो जो व्यक्ति था, जो भट्टी के इतने निकट आ पहुंचा था कि उसके गीले चीथड़ों से वाष्प निकल रही थी। ओके, वो जो उसके गीले कपड़े थे वो ना, वो उसके कपड़ों से स्टीम जो है वो भाप जो है वो निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब ये जो आयरन मास्टर था, जो मालिक था इस आयरन आयरन रैम्स जो आयरन वर्क्स का, उसने ब्लैक स्मिथ को फॉलो नहीं किया, मतलब जैसे ब्लैक स्मिथ ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, उसने जब परमिशन भी मांगी तो उसने ऐसे ही सिर हिला दिया था। लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि वो जो आयरन मास्टर था उसने थोड़ा सा उसकी तरफ जो है वो उसने ध्यान दिया। हु हैड हार्डली डेयर टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो उन्होंने क्या किया कि मुश्किल से ही उस अजनबी की ओर देखना स्वीकार किया था, मतलब जो ब्लैक स्मिथ था उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसने जरूर ध्यान दिया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम। ये जो आयरन मास्टर था ये उसके नजदीक पहुंचा। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। बड़े ध्यान से उसे जो है वो उसे उसे देखा। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और उसके बाद में क्या हुआ कि झुक करके उसका जो टोप था, उसके मुंह पे जो टोप पड़ा था उसे हटाया, ताकि वो अजनबी के चेहरे को बहुत नजदीक से देख सके, या फिर बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से वो उसको देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, नील्स ओलोफ, ही सेड। हाउ हाउ यू डू लुक। लेकिन जैसे ही उसने हटाया तो बोला, ओ लेकिन लेकिन ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, है ना, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ। तो जो आयरन मास्टर था, उस आयरन मास्टर ने उस अजनबी व्यक्ति से कहा, जो अजनबी व्यक्ति वहां पे जो सो रहा था उससे जैसे उसके सिर से टोप हटाया तो उसने कहा, ओ नील्स ओलोफ, ये तुम हो। उसने कहा, है ना, हाउ यू डू लुक, तो तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, जो रेड ट्रैप्स वाला जो व्यक्ति था, उस रेड ट्रैप्स बेचने वाले व्यक्ति ने, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने जो कारखाने का जो मालिक था उस आयरन मास्टर को उस रैम्स जो कारखाने में कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट इज नेम वाज। और उसे यह भी नहीं पता था चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को कि उसका नाम क्या था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance। लेकिन अब क्या हुआ
कि उसके दिमाग में एक विचार आया, है ना? उसके दिमाग में इट ऑकर्ड टू हिम, उसके दिमाग में उसने ये सोचा, एक विचार आया कि भई अगर ये बढ़िया, ये जो सज्जन व्यक्ति है, जो भद्र पुरुष जो है, जेंटलमैन जो है, अगर ये जेंटलमैन, अगर ये भद्र पुरुष, ये व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उसका कोई पुराना परिचित हूँ, उसका कोई एक्वेंटेंस हूँ, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला व्यक्ति, अगर ये ऐसा सोचता है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो इससे क्या होगा, तो शायद वो मुझे कुछ पैसे दे देगा, शायद वो मुझे कुछ क्रॉनर दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, और इसीलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने नहीं चाहा कि मैं तुरंत ही उसका भ्रम दूर कर दूं, है ना? अनडिसीव का मतलब होता है कि मैं इसके भ्रम को तुरंत दूर नहीं करूं। अगर वो कह देता कि नहीं भाई मैं तुम्हारा ओल्ड कॉमरेड नहीं हूं, मैं तुम्हारा साथी नहीं हूं, तो फिर बात वहां पे जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाती, बट उसने ऐसा नहीं किया। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। अब जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि गॉड नोज, यानी भगवान जानता है कि मेरे साथ जो है सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ बहुत गड़बड़ हुआ है ना? थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ मी, मेरे साथ सारी चीजें गलत गई है। उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर ने कहा कि भाई तुम्हें रेजिमेंट से, यानी जो सेना की जिस टुकड़ी में तुम सेवा कर रहे थे, वहां से तुम्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था, तुम्हें त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने जो है वहां से रिजाइन दे दिया। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. और आगे क्या कहता है कि अगर मैं उस समय भी अगर मैं सेवा में होता तो ऐसा कभी ना हुआ होता, यानी मैं तुम्हें रिजाइन नहीं लेने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, और उसने कहा चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, वहां पे तुम मेरे साथ आज रहोगे। आगे क्या कहते हैं, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई इस तरीके से एक एक मैनर हाउस का मतलब होता है किसी बड़े व्यक्ति जो जमींदार होते हैं, जो जागीरदार या जो सामंत होते हैं, उनका जो घर है, तो सामंत के घर जाना, और उसका जो मालिक है ना, ऑनर जो है, उस मालिक के द्वारा पुराने रेजिमेंट के साथी के रूप में उसका स्वागत करवाना, ये बात घुमक्कड़ को बिल्कुल भी नहीं जची, है ना? ये बिल्कुल भी उसे डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस ट्रैम्प को बिल्कुल भी खुश नहीं किया इस बात ने। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा सचेत होते हुए, थोड़ा सा भयभीत होते हुए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, अब उसे अपने उस 30 क्रॉनर जो उसने चुराए थे ना, वो उसे याद आ रहे हैं। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लायंस डेन, अगर वो स्वेच्छा से उस व्यक्ति के सामंत के घर अगर जाता है, स्वेच्छा से अगर वो उस मैनर हाउस पर जाता है, तो ये तो एक प्रकार से ये होगा कि स्वयं को शेर की गुफा में डाल देना। लायंस डेन का मतलब होता है खुद को शेर की गुफा में डाल देना, क्योंकि वो चोरी करके आया था, अगर पकड़ा गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। He only wanted a chance to sleep here in the force and then sneak away as inconspicuously as possible. वो तो केवल क्या करना चाहता था कि वो तो केवल इस आयरन मिल में सोना चाहता था, इस फोर्ज में केवल एक रात बिताना चाहता था, और चुपचाप बिना किसी को देखे फिर वहां से चले जाना चाहता था, बिना किसी को दिखाई दिए वहां से वो वापस यहाँ से जाना चाहता था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing, लेकिन वो जो कारखाने का जो मालिक था, उसने ये माना कि उसके दयनीय वस्त्रों के कारण ये व्यक्ति अनईजी महसूस कर रहा है, वो शर्मिंदगी। एम्ब्रेस का मतलब होता है कि शायद इसके कपड़े खराब है, गंदे हैं, पुराने हैं, इसलिए उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये व्यक्ति मेरे साथ आने से मना कर रहा है, मेरा दोस्त जो है वो मेरे साथ आने से मना कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. लेकिन उस कारखाने के मालिक ने क्या कहा कि प्लीज डोंट थिंक, कि कृपया यह मत सोचो कि आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि तुम वहां पे अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते, मतलब तुम शर्मिंदा हो रहे हो, ऐसा मत सोचो। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, एलिजाबेथ इसकी पत्नी का नाम है, तो पत्नी मर चुकी है।
एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुन रखा है, यानी तुम्हें पता है। माई बॉयज आर एब्रोड, मेरे लड़के विदेश में हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉयज है मतलब प्लूरल है, तो इसका मतलब कि दो या दो से ज्यादा इसके लड़के हैं और वो विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे साथ मेरी बड़ी जो पुत्री है ना, वो और माई सेल्फ और मैं, हम दो लोग घर पे हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और फिर क्या था कि हम ये सोच रहे थे कि इस क्रिसमस के अवसर पर, जैसा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस पड़ता है ना, तो दिसंबर का महीना था, क्रिसमस नजदीक था, तो क्रिसमस के अवसर पर हमारे पास और कोई व्यक्ति नहीं था हमें कंपनी देने के लिए, हमारे साथ और कोई नहीं था इस क्रिसमस के त्योहार पर, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, तो अब कृपया तुम हमारे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी डिसअपियर करने में, गायब करने में हमारी मदद को, मतलब ये था कि आप हमारे साथ आओ, हमने जो क्रिसमस का त्योहार हम साथ में मनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना हमने बनाया है तो हम खाना खाएंगे, और इस तरीके से आप हमारे साथ रहो, हमें भी अच्छा लगेगा। बट द स्ट्रेंजर बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर saw that he must give in, और अब लेकिन क्या हुआ कि वो जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी व्यक्ति था, उसने कहा नहीं नहीं और नहीं, उसने बार बार मना किया कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। और जो आयरन मास्टर था, वो जो लोह मालिक था, उसने जो है सोचा कि भाई अब मुझे समर्पण करना पड़ेगा, यानी अब मुझे हार माननी पड़ेगी, ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं चलेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले प्रिफर टू स्टे विथ यू टुनाइट, ये जो है जेरस्ट्रॉम ही सेड, तो अब क्या हुआ कि उसने कहा जो जेरस्ट्रॉम जो था, जेरस्ट्रॉम से कहा कि भाई ऐसा लगता है कि ये जो कैप्टन वॉन स्टेले हैं, अब ध्यान रखिए यहाँ पे कैप्टन वॉन स्टेले क्या, जो ये जो अजनबी व्यक्ति था, इस अजनबी व्यक्ति को वो जो आयरन मास्टर है, इस आयरन मास्टर ने अपना पुराना साथी मान लिया, जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टेले। तो इसने सोचा कि शायद ये कैप्टन वॉन स्टेले है, और उसने वो जो है जेरस्ट्रॉम से कहा कि भाई ये जो कैप्टन वॉन स्टेले हैं, ये आज की रात आपके साथ ही रुकेंगे। उसने जो है वो लोहार से कहा, ठीक है ना, ये लोहार जो था उसका, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न हिज हिल, मतलब जो मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, उस ब्लैक स्मिथ से इस आयरन मास्टर ने कहा, और फिर वो जो है वो पीछे मुड़ गया। बट ही लाफ बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तो वो हंसने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, लेकिन जो लोहार था ना, लोहार, उसने जो उसकी बात समझता था, अच्छी तरह से जान गया था कि उसने अभी भी अपने अंतिम शब्द नहीं बोले हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट अपन जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो कंप्लीट चैप्टर जो जिसके नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस, सब कुछ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप हमारा एक नंबर नोट करिए, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की लिंक मिलेगी, और हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उसकी लिंक भी आपको वहां पे मिलेगी। तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।